नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पोस्टल अरावली पर। तो आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे सीओडी के बारे में। क्या होती है सीओडी, सीओडी से संबंधित किन किन रूलों में बदलाव हुआ है वो हम देखेंगे, और इसके कस्टमर किस प्रकार के होते हैं, कितनी लिमिट है और पेमेंट के मोड क्या क्या होने वाले हैं, सारे के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब सबसे पहला है कैश ऑन डिलीवरी होता क्या है। तो देखिए, अब ये है कोई मान लो दुकानदार और ये है कोई ग्राहक इसका। अब इस ग्राहक ने क्या किया, इस दुकानदार को ऑर्डर प्लेस कर दिया। क्या कर दिया, इसने ऑर्डर प्लेस किया। कैसे किया, मान लो किसी कॉल के माध्यम से किया या किसी ऑनलाइन साइट के माध्यम से किया। अब इस दुकानदार को क्या करना है कि अपनी जो वस्तु है उस वस्तु को इस कस्टमर तक पहुंचाना है। लेकिन ये कस्टमर बोलता है कि भाई साहब, मेरे पास जब तक आपका सामान डिलीवर नहीं होगा तब तक मैं उसका पेमेंट नहीं करूंगा। जब आपका सामान मेरे पास डिलीवर होगा तब मैं आपको इसका पेमेंट कर दूंगा। अब दुकानदार के पास समस्या है कि इस प्रकार से कैसे मैनेज करे। तब आता है बीच में हमारा पोस्ट ऑफिस या भारतीय डाक। अब भारतीय डाक क्या काम करता है कि इस कस्टमर, ये जो दुकानदार है इससे इस पार्सल को ले लिया। मान लो ये 2000 रुपए का पार्सल है और इस पार्सल को लिया और इस ग्राहक को दे दिया। ग्राहक को जब दिया तो ग्राहक ने इसको पैसे दिए, किसको दिए, पोस्ट ऑफिस को। तो पैसे कहां पर आ गए, पोस्ट ऑफिस के पास। अब पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, अपना चार्ज रख के ये इसको क्या कर देगा, पहले दुकानदार को ये पैसे जो इस ग्राहक ने दिए दुकानदार को दे देगा। अब इसके लिए पोस्ट ऑफिस के पास पहले दो फैसिलिटी थी। पहली थी वीपीपी और दूसरी थी सीओडी। वीपीपी की फुल फॉर्म है वैल्यू पेएबल पोस्ट। अब इसमें क्या होता था वीपीपी में कि जैसे ही ये 2000 का पार्सल इस कस्टमर ग्राहक के पास गया, ग्राहक को इस 2000 पर 5% का कमीशन देना पड़ता था। किसको देना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस को। किसको देना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस को देना पड़ता था। लेकिन वर्तमान में इस वीपीपी को क्या कर दिया है, डाक ने नियमों के अनुसार इसको बंद कर दिया है और जो पहले से जारी सीओडी थी उसको जारी रखा है। अब सीओडी में क्या होता है कि ये जो कस्टमर है इसको ये 5% जो देना होता था वो नहीं देना पड़ता है। तो सीओडी का फुल फॉर्म क्या है, कैश ऑन डिलीवरी। और सीओडी का पूरा मैटर आपको समझ में आ गया होगा। अब तो सीओडी क्या है ये अपन पढ़ लेते हैं अभी कि पोस्ट ऑफिस से पहले जो वीपीपी भेजा जाता था वो अब क्या हो गया है, पोस्ट ऑफिस ने बंद कर दिया है और इसकी जगह पर सीओडी की सुविधा शुरू कर दी है। इस सुविधा का लाभ कोई भी ले सकता है, और चाहे आप एक पार्सल भेजो या बहुत सारे पार्सल भेजो। अब एक पार्सल भेजो या बहुत सारे पार्सल भेजो का मतलब है कि जो पोस्ट ऑफिस है उसके पास दो प्रकार के कस्टमर आएंगे। पहला है रिटेलर और दूसरे है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। अब रिटेलर का जो रिटेलर होता है, मान लो किसी आपको एक आधे पार्सल को भेजने की जरूरत पड़ी तो आप उसके रिटेलर कस्टमर, अब उसकी लिमिट है कि वो 5000 तक का पार्सल भेज सकता है। और जो बड़े बड़े जो जिनके पास ऑर्डर ज्यादा बल्क में आते हैं तो वो पोस्ट ऑफिस से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और उनकी लिमिट है 50,000 तक की। कितनी, 50,000 तक की सीओडी वो भेज सकते हैं। तो आपको ये लिमिट याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। कितनी, रिटेल के लिए 5000 और जो कॉन्ट्रैक्चुअल लिमिट है वो कितनी है, 50,000 है। अब ये इनकी लिमिट वगैरह हमको पता चल गई। अब सीओडी को पैक कैसे करना है और उस पर पता किस प्रकार से लिखता है वो अपन देखते हैं। अब सीओडी को बुकिंग करने का तरीका, सबसे पहले तो आप क्या कर लो, आइटम को पैक कर लो। कैसे पैक करना है आपको, अगले वीडियो में हमने बताया था कि जो आइटम है उसको पैक करने के लिए आपको वर्गाकार या बेलनाकार शेप में उसको पैक करना है। आप उसको शंकु आकार या किसी त्रिकोणीय आकार में उसको पैक ना करें। अब है पार्सल के ऊपर अपना पता प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट करके उसको चिपका दीजिए या फिर उसको अच्छे से लिख दीजिए। अब पार्सल पर पता किस प्रकार से लिखना है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले कि आप कितने की सीओडी भेज रहे हैं, आप रिटेल हो, रिटेल सीओडी है या, तो ये रिटेल लिख दिया हमने, और 2000 की मान लो सीओडी वो अपने लिख दिया कि 2000 की सीओडी है। अब जिसको अपन सीओडी भेज रहे हैं, जिस ग्राहक को अपन सीओडी भेज रहे हैं, दुकानदार जिस ग्राहक को भेज रहा था उसका पता लिखेंगे यहां पर। जैसे कि पंकज कुमार को भेज रहा है दुकानदार और उसके मोबाइल नंबर अपन लिख देंगे और उसका एड्रेस लिख देंगे। अब फॉर्म में एड्रेस आएगा उस दुकानदार का, फॉर्म में एड्रेस किसका आएगा, उस दुकानदार का एड्रेस आएगा, उसके मोबाइल नंबर आएगा, उसका पता आएगा और पिन कोड जरूर लिखना है। ये तो आ गया उसके ऊपर पता लिखने का तरीका। अब इसके साथ में आपको एक चीज और लगानी है, क्या, डिक्लेरेशन लगाना है। डिक्लेरेशन में क्या होता है कि जैसे आपने पार्सल के ऊपर देखा होगा कि पार्सल के अंदर है मेडिसिन, तो आपको यहां पर लिखना होगा, प्लस का साइन कर लो या फिर आप लिख दो यहाँ पर कि इसके अंदर क्या है, मेडिसिन है, ठीक है। या कोई आप बुक प्रिंट वगैरह भेज रहे हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसके अंदर बुक्स है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पार्सल के अंदर क्या है उसका डिक्लेरेशन यहाँ पर लिखना है साइड में।
क्योंकि अब जो नए नियम है उनके अनुसार अगर किसी भी सामान में कोई संदिग्धता पाई जाती है तो पोस्ट ऑफिस उसको खोल सकता है। अब उसके नीचे आपको क्या लिखना है, इसके नीचे आपको लिखना है कि पेमेंट मोड लिखिए। पेमेंट मोड क्या कि ये जो दुकानदार है ये पोस्ट ऑफिस से जो पैसे प्राप्त करेगा वो किस तरीके से करेगा, वो ईएमओ के रूप में ले सकता है, अपने सेविंग अकाउंट में ले सकता है, ठीक है, निफ्टी बैंक के अपने किसी अदर बैंक के खाते में ले सकता है और चेक के माध्यम से ले सकता है। तो पेमेंट मोड कौन कौन से वो आपको पता होना चाहिए। तो पेमेंट मोड है 4। ईएमओ के माध्यम से, वो ईएमओ के माध्यम से क्या कर सकता है, अपने अकाउंट में पैसे ले सकता है। पीओएसबी अकाउंट, उसके जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है उसके अंदर पैसे ले सकता है। फिर है किसी अदर बैंक अकाउंट में निफ्ट के माध्यम से ले सकता है, और फिर है चेक के माध्यम से ले सकता है। तो उसको ये पेमेंट मोड लिखना होगा कि मैं किस पेमेंट मोड में अपना जो पेमेंट है वो लेना चाहूंगा, तो वो यहां पर लिखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है पूरी सीओडी के बारे में जानकारी। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे ऐप पे अरावली एकेडमी उसको डाउनलोड कीजिए। जल्दी उस पर आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम से संबंधित सारे कोर्स देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।